की अब पुष्टि हो गई, पर हम आपको यहाँ श्री अयोध्या धाम में बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर आयोजन हो रहा है कि जितने भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको प्रसाद खिलाया जाएगा, भोजन खिलाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है। लेकिन अब थोड़ा हमारे साथ युधिष्ठिर गोविंद दास जी हैं, गौरांग प्रभु हैं। गौरांग प्रभु वापस उस तरफ चलेंगे, आपको थोड़ा पूरा दिखा देंगे। हाँ, राम दरबार भी दिखाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे बात करते हुए मैं कैमरा से कहूंगा कि घूम जाए, हमारे साथ आ जाए, हमारे आगे का चले, ताकि हम बात करते हुए भी चले। कि मैं आपसे जानना चाहूंगा गौरांग प्रभु, लोग जो राम को काल्पनिक कहते हैं, आपने तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के नाम का, हनुमान जी के नाम का चूल्हा लगाया है, पर लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, तो क्या राम काल्पनिक है? राम क्या, लोग तो चाहे तो बहुत इस जगत के एग्जिस्टिंग वस्तुओं को भी काल्पनिक मानते हैं। तो इसलिए हम लोग का आधार है शास्त्र और हम लोग का आधार है संत। तो गुरु, साधु और शास्त्र हम कहते हैं, इस प्रमाण के आधार पर हम लोग उनको वास्तविक मानते हैं। और कोई काल्पनिक वस्तु इतने साल तक अपना मार्केट नहीं बना के रख सकती। तो इसलिए जिस तरह का आप माहौल देख रहे हो और जिस तरह की श्रद्धा और लोगों का अनुभव आप देख रहे हो, इससे आप समझ सकते हो कि भाई रामचंद्र जी की सेवा पूजा में जो आदान प्रदान है वो वास्तविक है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर आपने बनाया है रामलला। तो यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण जी, तो जो कुछ भी यहाँ पर बनता है, यहाँ सब कुछ भगवान भोग लगा है, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी को भोग लगता है। और भोग लगने के बाद प्रतिदिन हम लोग 10,000 लोगों का एक बात आपसे पूछना चाहूंगा गौरांग प्रभु, आप इधर आए। युधिष्ठिर, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जाड़े का मौसम है तो आपने सभी विग्रहों को ऊनी कपड़े उड़ाए हैं, ऊपर से आपने शॉल उड़ाया है, क्योंकि हम भगवान और उनके विग्रह को काल्पनिक नहीं मानते उनको वास्तविक मानते हैं। तो उनको भी लग सकती है, इट्स अ पर्सनल फिलॉसफी। तो हम चाहते हैं कि भाई जो कुछ भी भगवान के लिए आनंद दे हम वही करें, इसलिए। अच्छा, आप यहीं रुकिए, हम इन तस्वीरों पे जहां प्रभु श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता मैया है और हनुमान है, हमारी वाटकर बहनें हमारे साथ हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है कि उनको भी ठंड लग सकती है, तो उनको भी स्वेटर उड़ाकर, ऊपर मफलर उड़ाकर ऐसे उनको रखा गया है। दोनों राम जी और सीता लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष भी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको बीच में मुझे टोकना पड़ा, क्योंकि वो सडनली हमारे पास खबर आ गई थी। फिर से जरा राम धुन में और हमें राममय कर दें। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है यज्ञ करवा, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। रूप घर जन चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, पूर्ण हुई थी रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। वाह, कितनी मधुर आवाज है और भक्ति में लीन ये आवाज है, सुनकर मैं भाव विभोर हो गया। आप आज लखनऊ में हैं, कल आप अयोध्या पधारने वाले हैं, यहाँ पर आपका एक स्पेशल परफॉर्मेंस है। जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप क्या करने वाले हैं। कल तो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और कल आप परफॉर्म करेंगी यहाँ अयोध्या में।
हाँ सर, हम लोग बहुत देर से इंतजार देख रहे थे कि हमें 22 तारीख को 22 को जाने को मिलेगा क्या अयोध्या में। तो इंतजार करते करते 22 को हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं अयोध्या में। और ये प्रोग्राम रामोत्सव करके है और वहाँ पे हम लोग राम भजन की प्रस्तुति देंगे कल। क्या बात है, यहाँ पर तिल गुड़ और फिर नट्स के कई सारा बढ़िया भोग लगा है प्रभु राम जी के लिए। तो मैं आपको, आप महाराष्ट्र से हैं तो मैं यही कहूँगा, तिल गुड़ खाओ यानी गोड़ गोड़ बोला। और मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आग्रह है कि आप यहाँ अयोध्या धाम आएँ, जब आएँ आपका परफॉर्मेंस सब देखें, भाव आनंद में हो जाएं और राम नाम में लीन हो जाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और लुक फॉरवर्ड टू यू बीइंग हियर इन अयोध्या वेरी सून। ये थी वाटकर बहनें, इतने सुंदर इनकी आवाज़ है। और जब ये राम कथा करेंगी तो आप सोच लीजिए, यहाँ तो वैसे ही सब रोम रोम में राम हो चुका है अयोध्या धाम में। भारतवर्ष में नहीं, दुनिया भर में से लोग यहाँ भक्त आए हैं। अब राम पथ से एक रिपोर्ट आपके लिए अरुण सिंह भी लाए हैं, वो भी यहाँ राममय हो गए हैं। देखिए 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरह से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है वो छटा निराली है, अनुपम है। अयोध्या का सौंदर्य देखते ही बनता है। इस वक्त देखिए पूरी तरह से अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। जहां भी आपकी नजर जाएगी, हनुमानगढ़ी से लेकर के सुग्रीव किला तक, जहां भी आप देखेंगे फूल ही फूल नजर आएंगे। और दिन में भी अयोध्या जगमगा रही है। अगर तस्वीरें आप देखिए तो जो हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पर पूरे समय जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको ऊपर दिखाई देगा तिलक, जो प्रभु श्री राम की पहचान हुआ करती थी तिलक, उस तिलक को चित्रित किया गया है लाइटों के जरिए और वो दिन में भी जगमग हो रहा है। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो पूरे हनुमानगढ़ी तक, राम जन्मभूमि तक, यहाँ से जो नया घाट से रास्ता गया उस पर ऐसे ही लाइटें लगाई गई हैं जो दिन में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। और लोगों का हुजूम भी आप देख रहे होंगे, लगातार प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ जा रहा है। हालांकि दर्शन बंद है, हनुमानगढ़ी लोग दर्शन कर रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो अयोध्या की छटा ही निराली दिख रही है। तो प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब कुछ ही घंटों बचा है और पूरी अयोध्या सज धज कर अपने प्रभु के आगमन के लिए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरा संपूर्ण कैबिनेट, उनका मंत्रिमंडल और सभी उत्तर प्रदेश के सभी चुने हुए विधायक, सब के सब, पूरी विधायक मंडली यहाँ पर दर्शन करने आने वाली है। 1 फरवरी को अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के करीब 7-8 दिन बाद वो पहुँचेंगे और एक साथ 1 फरवरी को मिलकर दर्शन करेंगे। 23 तारीख से सामान्य जन के लिए द्वार खुल जाएंगे क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कल दोपहर 2:30 बजे तक, 1:15 बजे तक समाप्त हो जाएगी। अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बहुत सुंदर ये भोग है जो प्रसाद रामलला के लिए चढ़ा था, प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के लिए चढ़ा था, उसका प्रसाद मुझे भी मिला है। अब इस प्रसाद को चखने का मेरे पास समय है, उसको मैं चखने वाला हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा, मेरे पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से इस लंगर से जब हम बाहर आ रहे हैं, अच्छा ये आपने क्रेन भी लगाया हुआ है, अरे बाप रे, इसको ये तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इतना बड़ा जो भंडारा होगा इसको लिफ्ट कैसे किया जाएगा। ये देखिए क्रेन से इसको लिफ्ट किया जाएगा, ये देखिए। तो ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का ये अद्भुत मेल है। नीचे चूल्हा है और हाँ, अच्छा, वाड़ा गांव के हैं वो ये वेणु हरिदास जी ने डिजाइन किया है। वो ITI के हैं, मैं IIT का हूँ, दोनों एक साथ मिलके किए। अच्छा, एक ITI के हैं, एक IIT के हैं और इन्होंने मिलके इस क्रेन को डिजाइन किया है। तो आप देख रहे हैं कि धर्म और विज्ञान, आध्यात्म की नगरी श्री अयोध्या धाम में कैसा फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको भी ये इस एक्सपीरियंस में बहुत आनंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब प्रसाद खाने का वक्त आ गया है, मैं आपसे विदा लेता हूं।